हेलो, वॉल्यूम बढ़ाओ। हेलो, एक बार जोरदार ताली हो जाए भाई। जैसे जीवन के अंश गंगा के पानी में समाथे, जैसे जीवन के अंश गंगा पानी में समाथे, तैसने महाभारत के कथा पंडवानी में समाथे। और पंडवानी के विराट कथा है, जेकर पर्व मन ला यदि देखन ना तो एक से बढ़ के एक कथा है, जे जीवन ला एक अलग दिशा प्रदान करते हैं। वो दिन घलो कह रहे हो कि यदि बैठ के कथा करतीस ना तो वेद मती या खड़े होके कहते आज जो कथा करत है पूनम है। एक बार तो पूनम सिन्हा जी के लिए जोरदार ताली आप लोग बजा दीजिए। और ये आज की पंडवानी पार्टी नहीं है, पंडवानी टीम नहीं है, ये कई दशकों से चली आ रही पंडवानी की जो खूबियां हैं हम सब के बीच में प्रवाहित करते रहे। इस मंच पर जितने भी कलाकार हैं सभी एक से बढ़कर एक दिग्गज कलाकार। एक बार जोरदार ताली इन सभी, चाहे वो रागी हो चाहे तबला बजैया हो, सब जनवर दोनों हाथ ऊपर उठाए के एक बार जोरदार ताली बजा दो। एक समय में जब हमार मन के कलाकारी शुरुआत रही ना, तो तुलसी समोदा पंडवानी इसे कही कि हमार दीदी मन आए, तो हमन उस समय लइका रहे तो देखन तो दीदी मन ला देख के ना वो उत्साह लगे कि वास्तव में कलाकारी हो तो ऐसे हो कि पूरा पब्लिक ला पूरा ऑडियंस ला बांध के रखे। जब तुलसी दीदी है जब होइस ना, तब हमला ऐसे एहसास हो इसकी पता नहीं है पंडवानी के विधा ला हम और दोबारा सुन पाबो कि नहीं सुन पाबो। 2 साल पहले तुलसी दीदी है हमारे बीच से अचानक चले गए, लेकिन ओखर कमी ला कैसे पूरा करबो इसे कही हमला लगत रही से। लेकिन पूनम जब से आए हैं तब से वो कमी के एहसास हमला नहीं होते। एक बार पूनम सामने आ जाते हो, एक बार जोरदार ताली पूनम सिन्हा जी के लिए हो जाए। और संत कवि पवन दीवान जी ने कहा है ना कि फूलों सी नाजुक होती है बेटियां, फूलों सी नाजुक होती है बेटियां, स्पर्श खुरदुरा हो तो रोती है बेटियां। यूं तो पहाड़ों पर चढ़ाए जाते हैं बेटों को, पर चढ़ जाती है बेटियां। यूं तो पढ़ाए जाते हैं बेटों को, पर पढ़ जाती है बेटियां। यूं तो बेटे एक ही कुल का लाज ढोते हैं, पर दो दो कुल की लाज को ढोती है बेटियां, पर दो दो कुल की लाज को ढोती है बेटियां। मैं सम्मान का क्रम है, मैं ज्यादा समय न लेते हुए बड़े ही सम्मान के साथ आदरणीय श्री चुवराम साहू जी सामाजिक कार्यकर्ता राजिम, साथ ही साथ श्री नोडल श्री सुखेन साहू जी, आदरणीय अनिल कुमार ध्रुव जी, आदरणीय एबीओ सर फिंगेश्वर, आपसे करबद्ध निवेदन है सर। श्री अनिल कुमार ध्रुव जी एबीओ फिंगेश्वर, आपसे आग्रह है कि आप मंच पर आए। साथ में शत्रुघ्न सेन जी सामाजिक कार्यकर्ता परिषद, आप सभी आग्रह है कि आप भी मंच पर आकर विदाई के क्रम को आगे बढ़ाएं। और इसके तुरंत पश्चात किशन नागरची जी का मानस का कार्यक्रम इस मंच पर होगा। और उसके बाद एक से बढ़कर एक लोकमंच हो चाहे मानस भजन के कार्यक्रम हो, सभी का आनंद हम इस मंच से ले पाएंगे। आस्था आध्यात्म और संस्कृति का यह पावन मिलन, जहां पैरी सोढ़ोर और महानदी एक साथ मिलते हुए कलकल निनाद करते हुए हम सबके पापों को धो रही है, तो वही इस मंच पर पर्यटन एवं संस्कृति विभाग के सम्मानीय माननीय मंत्री श्री बृजमोहन अग्रवाल जी के संकल्पना को हम लेकर यहाँ पर आए हुए हैं, जिनकी कोशिश रही है कि छत्तीसगढ़ के कोने कोने से एक से बढ़कर एक सांस्कृतिक विधा, चाहे पंथी हो, पंडवानी हो, भरथरी हो, लोक विधा में नाचा गम्मत, सभी प्रकार के विधाओं को हम अपने अंदर समाहित किए हुए आज इस मंच पर देख रहे हैं। एक बार छत्तीसगढ़ शासन माननीय मंत्री जी बृजमोहन अग्रवाल जी के लिए जोरदार तालियां हो जाए। और साथ में सम्माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी, जिनका वरद हस्त्र पूरे क्षेत्र में है। और हमारे बीच में जब छत्तीसगढ़ की पावन धरा, ऐसे नहीं लगत सरकारी मंच में कह के, लेकिन हमर दाई मन 10-10 रुपए लात है, लगत है सही में हमन गांव में बैठ के आज कार्यक्रम देखा था। एक बार जम्मो जन पर जोरदार ताली। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय साहू जी, आदरणीय हमारे सभी वरिष्ठ कलाकार। मैं आगे के संचालन के आदरणीय श्री साहू सर जी को आमंत्रित करता हूं। और किशन नागरची जी के वाद्य कलाकारों से चाहूंगा कि आप मंच के पृष्ठभाग में तैयारियां पूर्ण करें। जितने भी वाद्य कलाकार हैं, म्यूजिशियंस हैं, कृपया करके आप मंच पे विराजमान होंगे और साउंड से आप जुड़ेंगे।
बेटियों का जितनी बेटियों के बारे में कितना कहा जाए कम ही है। कहा गया है कि फूलों से लदी टहनियां जड़ों की ओर मुड़ी होती हैं, फूलों से लदी टहनियां जड़ों की ओर मुड़ी होती हैं, और बेटियां दुनिया में कहीं भी रहे माँ बाप से जुड़ी रहती हैं, माँ बाप से जुड़ी रहती हैं। माँ बाप के लिए बेटियों का प्रेम, क्योंकि देखो भारत एक ऐसा देश हरे, कभी हम ऑस्ट्रेलिया माता नहीं कहन, कभी पाकिस्तान माता नहीं कहन, कभी चाइना माता नहीं कहन, भारत माता काबर कही था नहीं? पिता भी कही सकत रहे, लेकिन माता ही काबर कही था। वैसने पूरा भारत में 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश में यदि नजर घुमा के देख लेवन तो महतारी के दर्जा कोई नहीं दे है। कभी उड़ीसा महतारी नहीं कहन, कभी मध्य प्रदेश महतारी नहीं कहन, कभी राजस्थान महतारी नहीं कहन, हमन का कही थे छत्तीसगढ़ महतारी। काबर के महतारी हरे, और महतारी वो महतारी है जिन हर राम ला पैदा करते ना, वो महतारी ला भी पैदा करने वाली महतारी हमार छत्तीसगढ़ महतारी है। एकरे सेती तो हमार भारत के धरती में भांचा मन के पांव परे जाते, और भांचा मन के पांव परबे तो दुनिया ले तरबे कही थे। एकरे सेती ये छत्तीसगढ़ के धरती ला जी हाँ साक्षात राजीव लोचन के स्वरूप में विष्णु भगवान विराजमान है, हरि विराजमान है, जहाँ कुलेश्वर महादेव के रूप में साक्षात हर विराजमान है। जी हाँ, हरि और हर के मिलन होते, उन्हें तो पावन ए भुइया मा त्रिवेणी संगम मन डुबकी लगाथन, वो अपन पाप ल काटथन। एकरे से ये क्षेत्र ल पद्म क्षेत्र कहे जाते। पुराना भागवत करता मन जितना भागवत कथा सुने हुई था, एठन कथा थे गजेंद्र मोक्ष के, हाथी के पैर ल मगरमच्छ खींचत रहते, और वही कमल फूल ला ऊपर उठाते तो श्री हरि विष्णु जी है साक्षात प्रकट होके मगरमच्छ ओखर गला ला काट के हाथी ला बचाते। तो हाथी कौन है? हम ही मन हरन मोह माया में लपटाए हैं, जब तक भगवान के नाम नहीं लेबो तब तक हमारा मुक्ति मिलने वाला नहीं है। तो ओ कथा घलो हेच के हरे पद्म क्षेत्र के जो वर्णन आते ना पुराण में, वो पद्म क्षेत्र राजिम क्षेत्र ऐसा पावन धरती के लिए एक बार जोरदार ताली आप मन बजा दो कि महानदी सोढ़ुर अरपा के गोरस धार बोहावत है, महानदी सोढ़ुर अरपा के गोरस धार बोहावत है, और पंचवटी कस बस्तर सो है सरगुजा मान बढ़ावत है, और राजिम लोचन के मंदिर है जस विष्णु के मोहाटे, ए छत्तीसगढ़ी हा माटी जैसन गौधन के घाटे। बोल छत्तीसगढ़ महतारी की। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ऐसे ही विराजमान रहे। जितने लोग बाहर खड़े हुए हैं उनसे आग्रह चाहूंगा कि आप मंच के भीतर आए। कुर्सियां खाली हैं भाई, आप लोग जो जमीन में बैठे भूइया में बैठ के कार्यक्रम देखे में ज्यादा मजा आते गए। पीछे वाला मन है, सामने जो कुर्सी है खाली है। काबर की कलाकार मन ला जब तक आप मन के रिएक्शन नहीं मिली ना तब तक ये मन के एक्शन नहीं हो सके। तो आप मन से निवेदन है कि थोड़ा थोड़ा पास आ जाओ, कुर्सी बीच के खाली है। पीछे वाला मन से निवेदन है सामने आके बैठो तो फिर कार्यक्रम क्या ना लो। हरीश नागरची जी और ओकर टीम। श्री राम श्री राम देना ढीला देना श्री राम श्री राम श्री राम देना ढीला देना अच्छा से ढीला दे यह दे दे बेस दे दे बेस
हेलो श्री राम, श्री राम, बेस दे दे बेस। हेलो, हेलो, डीले दे दे डीले। हेलो, हेलो, श्री राम, श्री राम, आवाज दे। श्री राम, श्री राम, श्री राम, हेलो, हेलो, श्री राम, श्री राम। देख ले हेलो श्री राम, 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 भेज दे। श्री राम, श्री राम, श्री राम, श्री राम, श्री राम, थोड़ा सा भेज दे। श्री राम, श्री राम, जय जय श्री राम, चेक चेक, जय जय श्री राम। हेलो जय जय श्री राम। हरिओम जय जय श्री राम। हरिओम हेलो हेलो। तो ये आदरणीय साहनी जी और पूरा मंडली बैठ चुके हैं और छत्तीसगढ़ में रही के छत्तीसगढ़ ही अंदाज में खबर कि सिर्फ छत्तीसगढ़ है जी हाँ मानस के आयोजन होते, गांव-गांव में रामायण सम्मेलन होते, प्रतियोगिता होते, ये छत्तीसगढ़ में ही होते। तो वैसने छत्तीसगढ़ के हर कोना कोना में जाके इतना खूबसूरत से मंडली आप सबके बीच आए हवे। मैं चाहता हूं एक बार जोरदार ताली के साथ मानस मंडली के सम्मान हो जाए। चोला माटी के हे राम, एकर का भरोसा चोला माटी के हे रे, चोला माटी के हे हो, चोला माटी के हे राम, एकर का भरोसा चोला माटी के हे रे। द्रोणा जैसे गुरु चले गे कर्ण जैसे दानी, संगी कर्ण जैसे दानी, बाली जैसे वीर चले गे रावण जस अभिमानी, चोला माटी के हे राम, एकर का भरोसा चोला माटी के हे रे। एक बार जयकारा हो जाए, बोल राघवेंद्र सरकार की। और मन सादर समर्पित सामने जी पूरी मंडली को।
सियावर राम चंद्र की जय। सर्वप्रथम हमारे बीच उपस्थित जनता जनार्दन में संतों को मैं नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, स्वीकार करेंगे। और साथ ही इस खास बेहद एक प्यारी सी आयोजन के लिए आयोजित करता हमारे उस यशस्वी मुख्यमंत्री को मैं सादर इस मन से प्रणाम करता हूँ। और इस कार्यक्रम को संचालित करते हुए जितने भी अधिकारी कर्मचारी, जितने भी डिपार्टमेंट से लगे हुए, खासकर संचालक महोदय जी, उनकी चरणों को मैं नमन करता हूँ। और साथ ही हमारी वाणी को आप तक पहुंचाने के लिए जो हमेशा तत्पर रहते हैं, ऐसे साउंड सर्विस वाले भैया को भी मैं नमन करता हूँ। और कहा भी जाता है कि यह जो भूमि है, यह जो धरा है, पावन नगरी है राज्य कुंभ की, इस मिट्टी को भी मैं सत सत नमन करता हूँ। तो लीजिए आप सभी को प्रभु राम की गाथा की ओर, उनकी गुणों की वर्णन की ओर ले जाने से पहले कहते हुए कि जब भी किसी कार्य की शुरुआत होती है तो निसंदेह पूजन करते हैं, वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। तो आइए आप सभी को एक भाव पुष्प के साथ जोड़ते हुए फिर आप सभी को रामायण का रसपान करने का प्रयास करेंगे। और कहते भी हैं कि वाणी की शुद्धता अगर होती है तो जयकारा के साथ। यदि हम अपने वाणी को शुद्ध करें तो किस तरह से? जयकारा के साथ। तो निवेदन, आप जितने भी यहाँ पे उपस्थित है, दोनों हाथ ऊपर करेंगे, एक जोरदार जयकारा। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। आइए पावन एक भाव पुष्प समर्पित। मेरे राम मेरे श्याम लाल देह लाली लसे और उधर लाल लंगूरे वज्र देह दानो दलन। जय 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 कपीसूर। मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वारे तुम्हारे मैली चादर ओढ़ के कैसे। मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं। मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं। है पावन परमेश्वर मेरे, है पावन परमेश्वर मेरे, मन ही मन शर्माऊं। मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं। मैली चादर ओढ़ के कैसे।
तूने मुझको जग में भेजा निर्मल देकर काया। तूने मुझको जग में भेजा निर्मल देकर काया। आकर के संसार में मैंने इसको दागी लगाया। जन्म जन्म की मैली चादर, जन्म जन्म की मैली चादर, कैसे दाग छुड़ाऊं। मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं। मैली चादर ओढ़ के कैसे। हरे राम। निर्मल वाणी पाकर तुझी को राम के हाथ गाया हो। निर्मल वाणी पाकर तुझे से नाम न तेरा गाया। नैन मूंद कर है परमेश्वर कभी ना तुझी को ध्याया। मनवानी की तार न टूटी, मनवानी की तार टूटी, अब क्या राग सुना। मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं। मैली चादर ओढ़ के कैसे है पावन परमेश्वर को, है पावन परमेश्वर मेरे मन ही मन शर्मा। मैली चादर द्वार तुम्हारे आऊं। मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं। मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं। मैली चादर ओढ़ के कैसे। भरत पिया राम चंद्र शंकर वर्णानामार्थ संघाना रसानाम छंद श्यामपि मंगलानाम चा करतारो वंदे वाणी विनायको। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सब तो तेरा तुझको सौंपता। कालागत है मोह
आइए रामचरितमानस की पावन सोपान सुंदरकांड, जिसमें हम सब चर्चा करेंगे। और सुंदरकांड कहने से ही पता चलते हैं कि जिस कांड में सुंदरता हो, और बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बहुत ही प्यारी रचनाओं में इस कांड को सुंदर कांड का दर्जा दिया है। संत जी कहते हैं कांड मतलब घटना, और जहां घटना हो, क्या वह घटना सुंदर हो सकता है? लेकिन बाबा जी इस कांड में बहुत ही सुंदर वाक्यों को दर्शाया है। और इस कांड की प्रथम दोहा जिस पर आते हैं, चौपाइयां जिस पर कहते हैं कि जामवंत के वचन सुहाए, सुन हनुमंत हृदय अति भाई। भाव इसमें अगर हम देखें तो एक तरफ उस बुजुर्ग एक युवा को समझाते हैं, उनको उनकी पुरुषार्थ की, उनकी शक्तियों की परिचय कराते हैं। जिस तरह से मेरे हनुमंत जी अपनी सारी शक्तियों को श्राप की वजह से भूल चुके थे, जबकि मेरे हनुमंत जी अतुलित बलिधामा, निश्चित तौर पर जिनकी बलों की गणना हम नहीं कर सकते, उनकी जो बल है वो अघम है, अपार है। लेकिन श्राप के वजह से ही मेरे हनुमंत जी अपनी शक्तियों को भूल चुके थे। और यह घटना किस जगह की है? जब मेरे प्रभु राम जी को 14 वर्ष की वनवास हुई थी, वहां सीता की हरण हुई, और जब जटायुओं ने बताया कि मां सीता की हरण हुई है, वो लंका में है, उनकी वो निगाह थी, उनकी वो नजर थी, जिस नजर से देखकर वो बताए थे। और समुद्र के तट पर जब गए तो उस राम की सेनाओं में अनेक बलशाली योद्धा मौजूद थे, और सभी से बारी बारी मेरे जामवंत जी कहने लगे कि कौन मां सीता की खबर हम सबको देकर आएंगे, कि कहां वो है। और ऐसे ही जब चर्चाएं हो रही थी तो मेरे हनुमंत जी शांत बैठे थे। संत जी हनुमंत जी शांत बैठे थे, क्यों? क्योंकि वे अपनी शक्तियों को भूल गए थे। और किस वजह से? सिर्फ एक श्राप के कारण। और वानर, आप सब जानते हैं कि वानर की स्वभाव क्या होती है, उनकी स्वभाव क्या होती है। एक प्रकार से कहूं सरल शब्दों में तो उत्पाती होते हैं, और उनकी काम उत्पाद मचाना होता है। और मेरे हनुमंत जी जन्म से ही वानर है, और वानर की स्वभाव के वजह से, और हम यदि देखें कि बचपन जब बाल स्वरूप होती है तो हर बच्चा नटखट होते हैं, और इसी नटखट के वजह से मेरे हनुमंत जी बचपन में अनेक ऋषियों को तंग किए थे। किसकी वजह से? सिर्फ उस बचपन की स्वभाव की वजह से। और जब उस ऋषियों को तंग किया तो उस ऋषियों ने उनके पिता केसरी के पास गए और कहा कि आपके जो बच्चे हैं वो बहुत ही उत्पादी मचा रहे हैं, हमारे इस तप में भंग कर रहे हैं। और जब तप भंग होती है तो ऋषियों का क्रोध होना स्वाभाविक सी बात है। और ऐसे ही क्रोध वश में आकर के महर्षि अगिरस के पुत्र संवृत ने श्राप दिए थे मेरे हनुमंत जी को। अगिरस के पुत्र संवृत ने मेरे हनुमंत जी को श्राप दिए थे और कहा था कि आज से आप सारी शक्तियां को भूल जाएंगे। और उस श्राप के वजह से ही मेरे हनुमंत लाल जी अपनी सारी शक्तियों को भूल गए हैं। और किस तरह से उस श्राप से मुक्ति मिलती है और किस तरह से याद दिलाती हैं, आइए एक प्यार से भजन, फिर आप सबको उस कथा की ओर पुनः जोड़ते चलेंगे। बोलिए राजा रामचंद्र की जय।
भरत पिय राम चंद्र शंकर हरिओ। बोले पिंजरे का तोता, बोले पिंजरे का तोता, हरे राम राधे श्याम सीताराम, हरे राम राधे श्याम सीताराम। बोले पिंजरे का तोता राम, बोले पिंजरे का तोता राम, हरे राम राधे श्याम सिया राम, हरे राम राधे श्याम सिया राम। बोले पिंजरे का तोता राम, बोले पिंजरे का तोता राम, हरे राम राधे श्याम सिया राम, हरे राम राधे श्याम सिया राम। मीठी मीठी तालियों के साथ भजन का आनंद ले। राधे जय जय श्री राम। प्रभु की भक्ति सुबह की जैसे माया है एक ढलती शाम, प्रभु की भक्ति सुबह की जैसी माया है एक ढलती शाम। दुविधा में न दोहु न जाए, माया मिले ना तुझको राम, तू चुन ले भक्ति अभिराम, तू चुन ले भक्ति अभिराम। हरे राम राधे श्याम सिया राम, हरे राम राधे श्याम सिया राम। बोल पिंजरे का तोता राम, बोल पिंजरे का तोता राम, हरे राम राधे श्याम सिया राम, हरे राम राधे श्याम सिया राम। जय हो। चंचल मन को केंद्रित कर दे श्री हरि जी के चरणों में, चंचल मन को केंद्रित कर दे श्री हरि जी के चरणों में। भोग विलास में समय गवा मत, कुछ भी नहीं है सपनों में, छोड़े आलस सकल विश्राम, छोड़े आलस सकल विश्राम। हरे राम राधे श्याम सिया राम, हरे राम राधे श्याम सिया राम। बोल पिंजरे का तोता राम, बोल पिंजरे का तोता राम, हरे राम राधे श्याम सिया राम, हरे राम राधे श्याम सिया राम, हरे राम राधे श्याम
सिया राम, हरे राम राधे श्याम सिया राम, हरे राम राधे श्याम सिया राम। भरत पिया राम चंद्र शंकर हरिओ। और कहते भी हैं संत जी, चाहे हमसे भूल से हो, चाहे जानबूझकर गलती हो, उसकी सजा हमें जरूर मिलती है। चाहे हम पूरे युगों की चर्चा करें या अभी जो चल रही है उस युग में भी देखें, जिस तरह से कानून हमें यही सिखलाती है कि जब हमसे भूल हो तो उनकी सजा हमें जरूर मिलती है। और जब मेरे हनुमंत जी को उस श्राप के कारण सब कुछ भूल गए थे, तो अगिरस ने अपने पुत्र को भी श्रापित किया था संत जी। और क्यों? क्योंकि अपने क्रोधवश में आकर के हनुमान जी की महिमाओं को भूलकर, उनकी जो कार्य थे उनको भूलकर वो क्रोध में आकर श्राप दिए थे मेरे हनुमंत जी को। और जब मेरे हनुमंत जी को श्राप दिए थे तो उनके पिता अगिरस ने अपने पुत्र साम्राट को भी श्रापित किया और कहा कि एक साधु, एक संत में सहनशीलता होना जरूरी है, न कि क्रोध। और आपने क्रोध में आकर हनुमंत जी को श्रापित किया है, इसलिए मैं तुझे श्राप देता हूं कि तुम भी एक जगह रुक कर तप नहीं कर सकते। ऐसे ही दंड स्वरूप में अपने पुत्र को श्रापित किया था। संत जी जब जामवंत के वचन को सुने, मेरे हनुमंत जी जब जामवंत जी ने उनको उनकी बल की पूरे विधि बताएं कि आप इतने बलशाली हो, चाहे आप अपने शरीर को छोटा कर सकते हो, बड़ा कर सकते हो, वेग की गति की तरह से आप चल सकते हो, ऐसे आप में सामर्थ्य है। और जब किसी बुजुर्ग एक युवा को उनकी बलों को जागृत कर बताते हैं तो उस युवा में वो जोश आते हैं संत जी। और उस जोश के कारण ही मेरे हनुमंत जी को जब ज्ञान हुआ तो एक जोर से जयकारा लगाए और तुरंत वो गिरी में चढ़ गए, क्योंकि उसको ज्ञान की प्राप्ति हुई। जब तक हमें किसी के द्वारा ज्ञान ना दिया जाए तो हम अपनी सामर्थ्य को भूल जाते हैं। और कहते हैं ना, जामवंत कौन है? एक बुजुर्ग तो है, वो तो एक बुजुर्ग है मेरे जामवंत जी, और सभी युगों की कथा को जानते भी हैं मेरे जामवंत जी। चलिए समय को ध्यान में रखते हुए आखिरी भजन की ओर आप सभी को ले चलते हैं, क्योंकि समय की मांग और उनकी कद्र करना हम सबकी फर्ज होती है। तो आइए अंतिम भजन के साथ आप सबसे सादर विदा। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। भरत पिया रामचंद्र शंकर हरि, है दुख भंजन मारुति नंदन, सुन लो मेरी पुकार पवन सुत, विनती बारंबार। है दुख भंजन मारुति नंदन, मेरी तालियों के साथ, है दुख भंजन मारुति नंदन, सुन लो मेरी पुकार पवन सुत, विनती बारंबार पवन सुत, विनती बारंबार। बोलिए हनुमंत लाल की जय हो।
सिद्ध नवनिधि के दाता, दुखियों के तुम भाग्य विधाता। नवनिधि के दाता, दुखियों के तुम भाग्य विधाता। सिया राम के काज संवारे, सिया राम के काज संवारे, मेरा कर उद्धार पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार। हे दुख भंजन मारुति नंदन, सुन ले मेरी पुकार, पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार। अपरम पार है भक्ति तुम्हारी, तुम पर रीझ है अवध बिहारी। अपरम पार है भक्ति तुम्हारी, तुम पर रीझ है अवध बिहारी। भक्ति भाव से ध्याऊं तो है, भक्ति भाव से धाऊं तो है, कर दुखों से पार, पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार। हे दुख भंजन मारुति नंदन, सुन ले मेरी पुकार, पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार। है दुख भंजन मारुति नंदन, है दुख भंजन मारुति नंदन, सुन लो मेरी पुकार, पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार। बोलो बजरंग बली की जय। चलो एक बार जोरदार ताली बजाओ भाई। एक बड़ी सुंदर प्रस्तुति हम रामायण के माध्यम से, साथ ही रामचरितमानस को बड़े ही प्यारा सा प्रसंग और बड़ी ही प्यारा सा कांड, जहाँ पर मेरे गोसाई महाराज पंचम कांड अर्थात सुंदर कांड, ये सुंदर कांड की यात्रा हमारे सम्माननीय सुंदर केरवाले भैया मन के द्वारा एक बड़ी सुंदर सुमधुर भजनों के साथ साथ अध्यात्म की यात्रा करा रहे थे। वास्तव में जीवन में यदि हम रामचरितमानस खोल के देखन ना, तो वहाँ पर मनुष्य के विचार, मनुष्य के जीवन, मनुष्य के आचरण कैसा होना चाहिए। वास्तव में हनुमंतलाल जी महाराज कहाँ गए थे भक्ति के पता लगाने के लिए? 100 योजन समुद्र को पार कर कहाँ गए थे? लंका नगरी गए थे। और लंका नगरी में कौन रहते हैं? असुरों का राजा रावण, और वहाँ पर केवल असुर ही रहते हैं। ऐसे असुरों की नगरी में भक्ति के पता लगाने के लिए जब गए, और जाते ही जब देखा वहाँ का जो वातावरण, क्योंकि राक्षसों का विचार क्या होता है? राक्षसों का विचार एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा करना, एक दूसरे से मारपीट करना, एक दूसरे के प्रति ग्लानि, एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या, यही तो है राक्षस की प्रवृत्ति। यही राक्षस कौन? लंकापति रावण, जो माता जानकी को हरण कर ले गए थे। उन्हीं के पता लगाने के लिए केवल मन में भगवान को धारण कर गए थे, केवल नाम को ही सिमरन कर गए थे।
वास्तव में हनुमंत लाल जी महाराज से जब पूछा गया किसने, विभीषण महाराज जब इतने बड़े संयोजन समुद्र को पार कर कैसे आए, और यहाँ पर तो बड़े बड़े राक्षस निवास करते हैं, क्या आपके ऊपर नजर नहीं पड़ा? तब हनुमंत लाल जी महाराज दोनों हाथ जोड़ के, विभीषण महाराज भी एक संत थे, बड़ी सुंदर बात बोलते हैं कि मैं यहाँ तक आए, इसमें मेरी कोई भूमिका नहीं है, ये तो केवल मेरे प्रभु राम की कृपा के ही कारण है। वास्तव में हनुमंत लाल जी महाराज जब लंका नगरी में प्रवेश करते तो लंकनी का सबसे पहले सामना हुआ, और यहाँ पर इस घटना के माध्यम से सबको देखने को मिलता है कि हनुमंत लाल जी महाराज 2-3 बार अपने रूप को छोटा रूप बनाकर जाते। वास्तव में छोटा बनने में बहुत सारे फायदा है। यदि हम छोटा बनकर यदि रहें तो सबका माया दुलार, सबका स्नेह प्राप्त होते हैं। और निसंदेह सुंदरकांड की बड़ी प्यारा सा प्रसंग की यात्रा करा रहे थे कि वास्तव में हनुमंत लाल जी महाराज एक भक्त है जिन्होंने पूरा अपना जीवन हनुमंत लाल जी महाराज के चरणों में और सेवा करने में बिता दिया। ऐसे मिले कथा प्रसंग पर बड़ी सुंदर यात्रा करा रहे थे। और आई जिस भाव के साथ हमने आपको इस मंच पर बिठाए, तो इसी आदर और सम्मान के साथ इस मंच हम सम्मान विदाई प्रदान करेंगे। और हमारे बीच हमारे नोडल अधिकारी सम्माननीय विकासखंड शिक्षा अधिकारी ध्रुव सर की पावन उपस्थिति हम प्राप्त कर रहे हैं। मैं निवेदन करूं साथ ही सुखेंद्र साहू जी, आप संकुल समन्वयक और आदरणीय नोडल अधिकारी ध्रुव सर जी से मैं आत्मीय निवेदन करूं आप ससम्मान सादर, और साथ ही हमारे बीच और आदरणीय शिवाराम साहू आपसे भी निवेदन, आप भी सहभागिता प्रदान करें। और साथ ही हमारे एक अच्छे शत्रुघ्न सेन, आपसे भी ऐसा आत्मीय निवेदन, आइए अपनी सहभागिता प्रदान करें, निवेदन करें आइए, क्योंकि त्रिवेणी संघ की इस पावन पुनित और आदरणीय हमारे बीच आदरणीय कर्मचारी संघ के सम्माननीय अध्यक्ष आदरणीय मिश्रा सर जी, आपसे भी सादर निवेदन, आइए अपनी सहभागिता प्रदान करें। निवेदन मंच में मैं निवेदन करूं सभी यहाँ पर आ जाएंगे जितने भी। और निश्चित रूप से हम देख रहे हैं कि वास्तव में जीवन में जब रामचित्त मानस का जब आगमन होता है तब मनुष्य के विचार बदल जाते हैं, मनुष्य का सोच बदल जाते हैं, क्योंकि मनुष्य को मनुष्य बनाने का काम यदि कोई करता है तो वो तो केवल रामचित्त मानस है, जो एक दर्पण का काम करते हैं। एक चलिए निवेदन करें, आइए अपनी सहभागिता प्रदान करें और चलिए निवेदन करें, एक बार पुनः जोरदार ताली बजाकर अभिनंदन करें, क्योंकि हम ऐसे स्थान पर हैं कि वास्तव में ये स्थान कोई धर्म कोई तीर्थ से कम नहीं। और सम्माननीय और छत्तीसगढ़ शिक्षक संघ के सम्माननीय अध्यक्ष रामनारायण मिश्रा जी, और साथ ही सम्माननीय किशोर निर्मलकर जी, हमारे सभी सम्माननीय रामायण के संतों का यहाँ पर विदाई सम्मान करते हैं। और निश्चित रूप से हम बड़ी गौरवान्वित है कि ऐसे अवसर पर ऐसे सम्माननीय अतिथियों का यहाँ पर शुभागमन हुआ है, जिनका आशीर्वचन हम प्राप्त कर रहे हैं। और आइए चलिए निवेदन के साथ पुनः एक बार जोरदार, क्योंकि कहते हैं ना, संत आते नहीं संत जाते नहीं, संत मिलते हैं खुद के आनंद में। चलिए मैं निवेदन करूं, अगला मानस परिवार, एक बड़ी सुंदर रघुवर मानस परिवार चल रहा, गुरुदाई सहभागिता प्रदान करें। रेल चली भई रेल चली, ये रेल चली राम कथा के नामे पर, ये रेल चली धर्म कथा के नामे पर, ये रेल चली। आइए एक बड़ी सुंदर से मानस पर हम धमतरी जिले के उस पावन मिट्टी से निकलकर चर्रा कुरु अपनी पावन तीर्थ स्थल त्रिवेणी संगम के पावन धरा में जिनकी शुभागमन हुआ है, निसंदेह आइए आपका धर्मस्व एवं संस्कृति विभाग छत्तीसगढ़ शासन की ओर से पुनः आप सभी संतों का बहुत बहुत आत्मीय अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। और आइएगा एक बड़ी प्यारा सा मानस मंडली से पुनः हम और आप जुड़ेंगे आरडी साहू के द्वारा संचालित यह रघुवर मानस परिवार चर्रा कुरुद, निसंदेह पूरे छत्तीसगढ़ में जिनकी एक विशेष पहचान है, जिनकी आज पूरे छत्तीसगढ़ ही नहीं पूरे अन्य राज्यों में जाकर जिनकी एक सुमधुर प्रस्तुति होती है, ऐसे पावन मानस मंडली को हम अपने बीच प्राप्त करें। इसके बाद हम सीधा जोड़ेंगे लोक रंग, जिनकी उपस्थिति हो चुकी है। और आइए मैं कहते हैं कि हम जिस स्थान पर हैं उसको पंचकोशी धराधाम भी कहा जाता है, और ये पंचकोशी धराधाम ठीक 11 जुलाई से प्रारंभ होते हैं, और 11 जुलाई से हजारों की संख्या में श्रद्धालु भक्तगण इस कुलेश्वर महादेव मंदिर परिसर पर सभी एकत्रित होते हैं।
और जैसे कि पंचकोसी धराधाम, पंचकोसी यात्रा पूरे छत्तीसगढ़ में अपना एक अलग स्थान रखते हैं। 11 जुलाई के एकत्रित होने के बाद 12 जुलाई पहट को हजारों की संख्या में श्रद्धालु भक्तजन पैदल यात्रा पटेश्वर नाथ के उस पुण्य धराधाम में पहुंचते हैं। पटेश्वर धराधाम में पहुंचने के बाद वहां पर पूजा हरि कीर्तन के माध्यम से भक्तगण खूब नाचते हैं, गाते हैं, भगवान के प्रति अपना समर्पण वहां पर प्रेषित करते हैं। उसके बाद निकल पड़ते हैं कहाँ? वल्लभाचार्य की नगरी, जिसको चंपेश्वर महादेव की नगरी कहा जाता है, जिनको चंपारण के रूप में आज पूरे छत्तीसगढ़ में, पूरे भारत में जिनकी एक विशेष पहचान बन चुकी है। और खासकर वल्लभाचार्य, जिनके दर्शन लाभ करने के लिए हजारों की संख्या में प्रतिदिन वहां पर दर्शनार्थी लोग भक्तजन आते हैं। चंपेश्वर महादेव की पूजा अर्चना के पश्चात निकल पड़ते हैं कहाँ? बमनेश्वर महादेव की पुण्य धरा को प्रणाम करने के लिए। और सब पैदल यात्रा करते हैं। और खास बात यह है कि जितने भी पंचकोसी यात्रा करते हैं पैदल जाते, बिना चप्पल के जाते, और दिन में केवल एक ही बार भोजन करते हैं। बमनेश्वर महादेव के बाद पूजा अर्चन करते हैं। उसका पुनः अगला पड़ाव होता है फणकेश्वर महादेव की पावन नगरी, जो छत्तीसगढ़ में से एक गढ़ जिनको फिंगेश्वर कहा जाता है, वहां फणकेश्वर नाथ की पूजा अर्चना करने के पश्चात निकल पड़ते हैं कहाँ? मेरे कोपेश्वर नाथ महादेव। और विश्व में एकमात्र ऐसा शिवलिंग जिसके कलर, जिसका रंग दूध के समान। और कोपेश्वर महादेव की पूजा अर्चना करने के पश्चात पुनः वापस आते हैं कुलेश्वर महादेव के इस पवित्र प्रांगण पर, और यह इस पर विराम देते हैं वहां पर। और चलिए एक जोरदार जयकार इसके साथ ही हम मंच माइक दर्शक दिखा आपको ससम्मान सादर समर्पित करूं। आप सभी से आग्रह निवेदन, एक बार दोनों हाथ खड़े कर मेरे प्रभु कुलेश्वर नाथ की एक बार जोरदार जयकारे लगाएंगे पूरे भाव के साथ, पूरे भक्ति के साथ। बोले कुलेश्वर नाथ महादेव की जय। हेलो
सियावर रामचंद्र शंकर हरिओ। वर्णानामर्थ संघना रसानाम छंद सामपि मंगला नाम चक्रतारो वंदे वाणी विनायको। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण में त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। बड़ी निक लागे रे बड़ी निक लागे रे मैया के पाँव पे जलिया बड़ी निक लागे रे। मैया के पाँव पे जलिया बड़ी निक लागे रे। मैया के पाँव पे जलिया बड़ी निक लागे रे। बड़ी निक लागे रे बड़ी निक लागे रे बड़ी निक लागे रे बड़ी निक लागे रे। मैया के पाँव पे जलिया बड़ी निक लागे रे। मैया के पाँव पे जलिया बड़ी निक लागे रे। चंदनवा के बिंदिया बना के लाल चंदनवा के बिंदिया बना के लाल चंदनवा के बिंदिया बना के लाल चंदनवा के बिंदिया बना के सूरज के लाली ले रूप ला सजा के सूरज के लाली ले रूप ला सजा के रूप ला सजा के चुनरी माँ चमके रे चंदनिया बड़ी निक लागे रे। मैया के पाँव पे जलिया बड़ी निक लागे रे। सोन के कलसा मारे सम के डायरा सोन के कलसा मारे सम के डायरा
सोन की कलसा मरे सम के डारगा, सोन की कलसा मरे सम के डारगा, झुलना झुलावत हाँ बेलंगुर वाला लगा, झुलना झुलावत हाँ बेलंगुर वाला लेना, लंगूर वाला लेना। झूल झूले सा तोरे बगलिया बड़ी लेके लागे रे, मैया के पाँव पे चलिया बड़ी लेके लागे रे, 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 मैया के पाँव पे चलिया बड़ी लेके लागे रे, मैया के पाँव पे चलिया बड़ी लेके लागे रे, बड़ी लेके लागे रे, बड़ी लेके लागे रे, बड़ी लेके लागे रे। प्रेम से बोले राजा रामचंद्र की जय। वंदन मेरे मातृधरक, वंदन देश की माटी को, वंदन मेरे पुण्य प्रदेश, वंदन पावन परिपाटी को, वंदन पूजनी गुरु चंदन को, पिता मात सुखदात्री को, वंदन संत समाज चरण को, राम रसिक बड़भागी को, वंदन श्रोता, वंदन वक्ता, वंदन मानस के अनुरागी को, वंदन मानस के अनुरागी को। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम, वाष्पवारी परिपूर्ण लोचनम, मारुतिम नमत्राक्षसांतिकम। परमादरणीय संत समाजदेवी सज्जनों, मातम बहनों, सभी राम अनुरागी धर्मरागी, आप सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम सादर निवेदित है, स्वीकार करिएगा। पावन धाम राजिम कुंभ, जहाँ पर भगवान कुलेश्वर की स्थापना और उनके विराजमान, उनके आशीर्वाद से निरंतर कई वर्षों से संचालित होने वाली यह धाम, हम सब इकट्ठे हुए हैं भगवान की कृपा से, भगवान के आशीर्वाद से। सबको प्रणाम करते हुए कुछ भजनों के साथ आपके बीच में हो हमारी उपस्थिति, आपके बीच में इस महाकुंभ में, महाकुंभ मेला में हम इसी भाव के साथ कि आप सबके आशीर्वाद मिल जाए और भगवान के कुछ भजन हो जाए, इन्हीं भाव के साथ आपके बीच में मैं चाहता हूं कि मानस के ऊपर चर्चा तो होती रहती है, चर्चा हो, इससे अच्छा है कि भगवान के कुछ भजनों के साथ आपके बीच में हम जुड़े रहे। तो आइए एक सुंदर भजन आपके बीच में हो जाए, उसके पश्चात आगे बढ़ते जाएंगे। तो लीजिए एक सुंदर भजन। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओ, जीव शिव है, शिव जीव है, जीव शिव है, शिव जीव है, पंचरतन के चोलाए, जाना तोला मोला है, डोरी सास के बंधे बम भोला ले, डोरी सास के बंधे बम भोला ले। डोरी सास के बंधे बम भोला ले, डोरी सास के बंधे बम भोला ले, डोरी सास के बंधे बम भोला ले, डोरी सास के बंधे बम भोला ले। जीव शिव है, शिव जीव है, जीव शिव है, शिव जीव है, पंचरतन के चोलाए, जाना तोला मोला है,
सास के बंधे बम भोला ले, डोरी सास के बंधे बम भोला ले। बिन तोरे इच्छा सारी जगत मां गई हाले तारा पाना, मंद मंद पुरवाही डोले जीव जति पाई दाना। कन कन मानस नस मां बोला तोर पर जो हसमाएंगे, तोर कृपाले तरा धाम मां जीव आए हो जाएंगे। आदि अंत की नहीं है जिनारी, सगरो जगत पर तोर तुम्हारी, शिव के लगन के डोलाए जाना तोला मोला है। डोरी सास के बंधे बम भोला ले, डोरी सास के बंधे बम भोला ले। दया के छैया में बोला बीज हबर हो जाएंगे, भक्ति के तोर रंगनी मरंग के जीव अमर हो जाएंगे। मान जदस कपूर चन माटे कपु जुग जुग माने मानस, नहीं है कोनो मन के बाबा जीन लतेगा नहीं जाना। अर्पण कर दो शिव के चरण में, चैतन्य तो तारे मन में, माटी के ये चोला जाना तोला मोला है। कि जो केसरी के लाल मेरा छोटा सा ये गाँव, कि जो केसरी के लाल मेरा छोटा सा ये गाँव, मेरी राम जी से कह देना जय सिया राम, अपने राम जी से कह देना जय सिया राम। मैं राम संग जपता तुम्हारा सदाना, मैं राम संग जपता तुम्हारा सदाना, अपने राम जी से कह देना जय सिया राम, मेरी राम जी से कह देना जय सिया राम। डोरी सास के बंधे बम भोला ले, भोला ले सास के बंधे बम भोला ले, डोरी सास के बंधे बम भोला ले, डोरी सास के बंधे बम भोला ले, डोरी सास के